ओके, तो वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल। आपका भी है, अपना भी है, सबका ही मनाओ। डिजिटल स्टडी अहमदाबाद में। और आज हम लेके आए हैं भारत का भूगोल, जियोग्राफी का ये पहला लेक्चर है। इतिहास के लेक्चर हमारे चल ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। और भी लोगों को दिखाइए, अच्छा लगे और दिखाइए, समझ आवे तो और दिखाइए, दिखाते ही रहिए, ठीक है। तो आज भारत का भूगोल हम लेके आए हैं, ठीक है। ये जो भारत का भूगोल का पहला लेक्चर है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम गुजरात का भूगोल भी लेके आएंगे, लेकिन पहले ये भारत का भूगोल का पहला लेक्चर है, तो भारत के भूगोल की हम चालू करते। चलो ये लेक्चर, ठीक है। पहले हम सामान्य जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, मेरी सामान्य जानकारी नहीं, मेरा नाम है राहुल धाकरे और ये डिजिटल स्टडी अहमदाबाद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप हिंदी और गुजराती दोनों में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे छात्र यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बोल गया यार, हाँ ठीक है। चलो देखिए, भारत का सामान्य परिचय जान लीजिए पहले तो। प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता, सब जानते हैं, ठीक है। जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, आर्यवर्ते, ठीक है, हाँ, ये सब नाम थे भारत के, ठीक है। भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों से ही मिलता है, ठीक है। भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था, जो जम्बूद्वीप था, जम्बूद्वीप जो है, जम्बूद्वीप, उसका दक्षिणी भाग भारत था, ठीक है। भारत दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थान था, इसलिए आर्यावत नाम पड़ा इसका, ठीक है। जो आर्यों का निवास स्थान था ये, इसलिए इसका नाम आर्यावत पड़ा, ठीक है। बाकी मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान लिखा। फारसी और अरबी जो लेखक आए थे मध्यकालीन में, फारसी और अरबी लेखक आए थे मध्यकालीन में, ठीक है। मध्यकालीन इतिहासकार लेखक जो थे, जो फारसी और अरबी थे, मध्यकालीन में ही आए थे ना मुगल। मध्यकालीन इतिहास जो थे लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया, ठीक है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से होती है। इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति होती है यूनानी शब्द इंडोई से होती है, बराबर, ठीक है। तो ये जो भारत के बारे में जानकारी थी वो सामान्य परिचय था कि प्राचीन काल में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था और भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों से ही मिलता है। एक कहानी सुनी होगी आपने कि भरत नाम का राजा था और शेर के दांत गिन लेता है, ऐसा कुछ, ऐसा बहुत सी कहानियाँ हैं भारत के बारे में, ठीक है। भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था, ना याद रखना है। आर्यों का निवास स्थान था, इसलिए आर्यावर्त था। उत्तर पूर्व बाजू रहते थे ये आर्य, उत्तर बाजू रहते थे। आर्यों का निवास स्थान था, इसलिए आर्यावर्त था। मध्यकालीन इतिहास लेखक जो थे अरबी और फारसी के, उन्होंने हिंद अथवा तो हिंदुस्तान नाम दिया। और इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई अपने देश के नाम की, वो यूनानी शब्द इंडोई से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसका आकार और भौगोलिक स्थिति हम जान लेते हैं कि आकार और भौगोलिक स्थिति इसकी किस प्रकार है। कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कि जो टोटल क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर, जो भारत की, ये टोटल क्षेत्रफल की जो बात हो रही है भारत की, यहाँ पर ओ बांग्लादेश भी आ गया नहीं इसमें तो, हाँ। ये जो टोटल क्षेत्रफल की भारत की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, वो टोटल अपना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो विश्व का जो पूरा भौगोलिक विश्व है ना, विश्व, उसमें सिर्फ अपन है ना 2.4% ही अपना हिस्सा दर्शाते हैं, ठीक है। इतना ही है भारत पूरे विश्व में, ठीक है। उत्तर दक्षिण की विस्तार की लंबाई की बात करें तो 3,214 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर से लेके दक्षिण की जो लंबाई है वो 3,214 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की बात करें, ये पूर्व से लेके ये पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम की बात करें तो 2,933 किलोमीटर की लंबाई है इसकी टोटल, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर की है, स्थलीय सीमा, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर की है। स्थलीय सीमा जो स्थल से लगी हुई है, स्थलीय सीमा, ये जो मैं आपको ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये जो स्थलीय सीमा है भारत की, ठीक है, ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, ये भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, यहाँ भी लगी हुई है भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। ये जो भारत की स्थलीय सीमा है ये पूरी 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा अपनी है, ठीक है। अब कि भारत में पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो पूरी तरह से उत्तरी
और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है सर, समझे नहीं? कि जो पृथ्वी होती है ना अपनी, पृथ्वी पूरी जो गोल पृथ्वी है ना अपनी, ठीक है, पूरी जो गोल पृथ्वी है ना अपनी, समझ रहे हो आप? ऐसे गोल जो पृथ्वी है ना उसकी उत्तरी और पूर्वी में, ये जो उत्तर पूर्व है, यहाँ पे उत्तर है, ये पूर्व साइड, मतलब ये तो पूरा ऐसे लो ये कर दिया मैंने आपको, ठीक है, अब समझ आएगी आपको। यहाँ ऊपर की साइड उत्तर पूर्व में आपका गोलार्ध में अपना भारत स्थित है, ठीक है। अब ये जो अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश और देशांतर, ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, कि अक्षांश और देशांतर। तो भारत की स्थिति जो है ना, सब देशों की अपनी अपनी एक स्थिति होती है, ठीक है। भारत उसमें ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये अक्षांश और देशांतर इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। ये लाइन पूरे मैपिंग में अपने पृथ्वी पर लगी हुई हैं, ठीक है। तो उस प्रकार अपने को पता चलता है। तो भारत है ना, भारत उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर में कौन से अक्षांश पर है और पूर्व में कौन से देशांतर पे है, ठीक है, वो जानना पड़ेगा। तो उत्तर में 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ये जो लाइन डली है ना, ये लाइनें, ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 8 डिग्री है, कितना डिग्री? 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 अंश, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाएंगे ना, यहाँ तक, वहाँ तक 37, कितना? 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है। फिर पूर्वी अक्षांश देखें तो 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, सॉरी अक्षांश तो हो गया, अक्षांश से पता चल गया। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ से ये तो ठीक है, इतना देख ले, यहाँ से जो ये देखेंगे ना, ये वाला माप ना, ये ठीक है। तो यहाँ से ये जो लाइनें गई है ना, ये जो लाइन यहाँ होगा अपना 68.7, ठीक है, वो से लेकर और ये अपना जो यहाँ तक गया है ना, यहाँ तक, हाँ, ये होगा 97.25 डिग्री देशांतर, ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये हो गया अपना अक्षांश और देशांतर के 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। ये हो गया अपना भौगोलिक स्थिति कि अपन कहाँ पर स्थित है भारत अपना, ठीक है। अब पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, हाँ जी है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, बहुत बढ़िया बता दिया आपने। फिर पश्चिम में अरब सागर है, हाँ जी है, अरब सागर भी है पश्चिम में, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ठीक है, ये अपना हिंद महासागर है लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब उत्तर में तो भाई हिमालय से ऊपर है ना भाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि उत्तरी जो बिंदु होता है, सभी देश का अपना अपना एक लास्ट छोर होता है, ठीक है। तो उसे बिंदु मतलब कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, अपने देशों के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि उत्तरी जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं और उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। अब ये सर नाम दिए गए हैं, बिंदुओं के, ठीक है। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में, ये जो लद्दाख है अपना, उसका जो सबसे लास्ट जो कॉर्नर होगा उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, जिसे उत्तरी बिंदु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, ये जो दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब ये दक्षिणतम बिंदु बराबर और ये दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये दक्षिणतम बिंदु जो है कैप कोमोरिन, ठीक है, वो कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। ये जो तमिलनाडु है, यहाँ पर जो लास्ट है भूमि, भारत की जो रियल भूमि है, उसका जो लास्ट दक्षिणतम बिंदु है वो कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और ये सर ये दक्षिणतम बिंदु कौन से की बात हो रही है? ये इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट जो है, ये जो अपना लक्षद्वीप जो है, पिग्मेलियन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप तो यहाँ पे आया, सॉरी माफ करना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, वहाँ पर जो लास्ट भारत की भूमि है, वहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन
बिंदु भी कहा जाता है। तो ये याद रखना अपने, भारत की मुख्य भूमिका अगर आपको दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो हमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैप कोमोरिन का नाम लेना है, ठीक है। और जब पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन नाम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना पूर्वी बिंदु किबिथु है अपना, जो है अपना अरुणाचल प्रदेश में, वो पूर्वी बिंदु है किबिथु, बराबर। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कच्छ में है। पहले सिक क्रीक था, अब वहाँ से हटकर गुहार मोती हो गया है पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कच्छ में, गुजरात में कच्छ में है, ठीक है, गुहार मोती, ठीक है। इतना आप सबको डाउट क्लियर हो गया? मतलब डाउट तो क्लियर ही होंगे, डाउट होंगे कहाँ से, ठीक है। ये आपको दिखा नहीं होगा, माफ़ करना जरा, हाँ फिर से, ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि आपके जो ये जो हैं पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है, इतना पता चल गया आपको, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है, इतना पता चल गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, मैं इसकी बात कर रहा था कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, वो जो यहाँ पर आया है भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी वो यहाँ पर आया है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, वो यहाँ लद्दाख में ऊपर आया हुआ है। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो है वो कच्छ में यहाँ पर गुहार मोती आया हुआ है। और पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश किबिथु में आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट हैं अपने, ये दोनों, ठीक है, दो दक्षिणतम बिंदु है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आया हुआ है। और संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट आया हुआ है, बराबर। यहाँ के दक्षिणतम बिंदु का नाम कैप कोमोरिन है और यहाँ के दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपने जाते हैं कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखिए। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन सभी को होता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश या 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दादर और नगर हवेली, ये दीव दमन और दादर नगर हवेली पहले अलग थे, अब इन्हें दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार ने क्षेत्र वाइज यानी जोन वाइज भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, उन्हें अपने भारत सरकार ने क्षेत्र जोन वाइज बांट दिया गया है। तो पहले उत्तरी क्षेत्र की बात करें, जो नॉर्थ जोन कहा जाता है, ये नॉर्थ जोन की बात करें हम, तो उसमें पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है ऊपर, ठीक है। दूसरा जो है वो जम्मू कश्मीर है। पहले ये एक ही राज्य था, उसके बाद 370 हटने के बाद इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है हमारा पंजाब, उसके बाद आता है हमारा हरियाणा, ठीक है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बाद राज्य आता है राजस्थान, ठीक है। ये जो हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य उत्तरी जोन में आते हैं, ये आपको याद रखने हैं उत्तरी जोन में, ठीक है। पूर्वी जोन में, ईस्ट जोन में कौन से आते हैं? तो पूर्वी जोन की बात कर लेते हैं, उत्तर के बाद पूर्व में चलते हैं। तो बिहार जो है वो ईस्टर्न जोन में आता है, झारखंड जो है वो ईस्टर्न जोन में आता है, उड़ीसा ईस्टर्न जोन में आता है, और पश्चिम बंगाल ईस्ट में आता है, ईस्ट जोन में आता है, ठीक है। ये जोन वाइज ये राज्य जो हैं वो आते हैं, ठीक है। फिर पश्चिम वेस्टर्न जोन की बात करें, वेस्ट जोन की, तो वेस्ट जोन में पहला गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, ठीक है। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली तथा दीव दमन, ये भी वेस्ट जोन में ही आते हैं, ठीक है। मध्य सेंट्रल जोन की बात करें हम, तो सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये सेंट्रल जोन में आते हैं। सर उत्तराखंड तो बहुत ऊपर है, तो उत्तरी क्षेत्र में क्यों नहीं? क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, ठीक है, इसलिए सरकार इसे अभी भी सेंट्रल जोन में ही रखती है, ठीक है। जैसे आता है आपका दक्षिण क्षेत्र, साउथ जोन में आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 और 2 5 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आता है। ठीक है, साउथ जोन में आते हैं ये। ठीक है, अब बारी आई अपनी नॉर्थ ईस्ट की। सर इन नॉर्थ ईस्ट की बारी आई हमारी कि नॉर्थ ईस्ट में अभी एक और जोन बांटा गया है। वैसे जोन 4 ही होते हैं, 4 दिशा होती हैं तो 4 जोन होते हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन्हें नॉर्थ ईस्ट जोन अलग से बनाया गया है। उसमें सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 8 राज्य जो हैं वो ईस्टर्न जोन में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो ये हैं ये 8 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो किस जोन में बांटे गए हैं, इतना तो हमें याद रखना ही चाहिए क्योंकि हम भारत में रहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत की समय रेखा। ठीक है, किसी भी देश की समय रेखा या किसी भी देश की समय रेखा, पहले जो सभी देश थे उन्होंने विश्व के तहत सभी देश जो थे वो एक मान्योत्तर, मतलब एक जो रेखा होती है देशांतर के बीच में, एक जो रेखा होती है देशांतर के बीच में, देशांतर के बीच में, अक्षांश और देशांतर के बीच में, उसे मान्योत्तर रेखा, एक मानक मान्योत्तर ग्रीनविच समय माना गया है। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है कि अपना जो भारतीय समय है वो 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये जो 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर है वो अपना 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में ही आएगा। ठीक है, 82 डिग्री 30 देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के रूप में माना गया है। हमसे पूछ लिया जाता है कि हमारी मानक समय रेखा कौन सी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको अलग अलग, जिसमें आपको अच्छे से एक सिलेक्ट करना है। 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर लिखा तो वहाँ 82 डिग्री 30 अंश दक्षिण देशांतर भी होगा, उत्तर देशांतर भी होगा, लेकिन हमें पूर्वी देशांतर जल्दी नहीं है चाहिए, पूर्वी देशांतर समय देख कर ही अपने को सिलेक्ट करना। ठीक है, ये रेखा कहाँ से निकली है सर? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ये रेखा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ये रेखा। ठीक है, जो मान्योत्तर समय की रेखा, मानक समय रेखा हमारी ली गई है वो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश कहीं गई तो अलग। ठीक है, ये जो डिटेल मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो भी लेटेस्ट ही है, जो भी अपडेट है वो। ठीक है, ये रही हमारी मानक मान्योत्तर रेखा जो यहाँ से मिर्ज़ापुर से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकलती है। मानक समय जो रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से निकलती है ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश तो होगा ही, क्यों नहीं होगा मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, इतना भाग आ गया है मध्य प्रदेश का। फिर छत्तीसगढ़ हो गया और हमारा उड़ीसा हो गया। ठीक है, और हमारा हो गया एक आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी है ना, यहाँ तक है आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश तो हो ही गया। ठीक है, तो मानक समय रेखा जो है हमारे कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पहले से ऊपर से लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोटल 5 राज्यों से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। देखो, विश्व के देश के तहत मानक समय रेखा 7 डिग्री 30 अंश देशांतर चुना गया है, जो ग्रीनविच समय है, जो अपना तो पूर्वी देशांतर में आया है ज़्यादातर अपना। ठीक है, तो हमें तो अलग ही अपना मान्योत्तर समय लेना था। अब ये क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि भारतीय समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे कितने मिनट आगे है। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे है या पीछे है। तो भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5.5 घंटे हम ग्रीनविच समय से आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए
सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच 30 डिग्री का अंश है। जो अपनी जो रेखाएं हैं, सबसे पूर्वी जो देशांतर रेखा है, ठीक है, ये जो पूर्वी जो देशांतर रेखा है अपनी यहाँ पर सबसे पूर्वी देशांतर रेखा और सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा जो यहाँ पर है, उनके बीच में 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। इसलिए समय लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इसलिए समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल हो जाता है यहाँ से लेकर वहाँ तक का, ठीक है। अब एक और रेखा आती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है कि कर्क रेखा जो है हमारी, ठीक है, वो 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश से निकली है। ये रही हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारी 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश से निकली है। ये तो ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकली है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। सर 8 राज्य कौन कौन से? तो आप जब भी 8 राज्य अपने दिमाग में बिठाओ तो हमेशा वो पश्चिम से ही उन्हें गिनना चाहिए। एक अपना होगा गुजरात, ठीक है, दूसरा अपना हो गया राजस्थान, यहाँ राजस्थान आता ही है, देखो ये आ गया राजस्थान। तीसरा हो गया अपना मध्य प्रदेश, हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर हो गया झारखंड, ठीक है, फिर हो गया अपना पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर ये बांग्लादेश तो हम गिनेंगे नहीं, हमारा देश नहीं है। फिर हो गया अपना त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है, फिर हो गया हमारा मिजोरम, ये रहा मिजोरम लास्ट, और ये फिर निकल जाती है म्यांमार के लिए, ठीक है। समझ आ गया? देखो फिर से समझा देता हूँ। एक ये रहा अपना गुजरात, फिर अपना राजस्थान, ये थोड़ा सा राजस्थान आ रहा है, फिर मध्य प्रदेश पूरा आ ही रहा है, वो आप दिख रहा है, छत्तीसगढ़ भी यहाँ तक, ये छत्तीसगढ़ ही है, फिर ये झारखंड भी आ रहा है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल हो गया ये, फिर बांग्लादेश में हमें गिनना नहीं है, फिर यहाँ पर ये मिजोरम है, और यहाँ पर ये त्रिपुरा है, सॉरी, और यहाँ पर ये मिजोरम है, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और जो शॉर्ट फॉर्म बनाते हो ना याद करने के लिए, पता नहीं छोटा छोटा लिख के फिर पता नहीं क्या लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। दिमाग पे थोड़ा लोड डालो, याद करो। तुम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो यार, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में पास हो गए फिर तो हो गए तुम, ठीक है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल काटती होंगी, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ निकल रही है और मानक समय रेखा भी वहाँ से आ रही है। तो ये जो काटती है वह राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है वो? छत्तीसगढ़। जितने भी भारत की समय रेखा से इम्पोर्टेंट अपने यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसियों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा भैया, हाँ। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम थोड़ा विस्तृत से जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में आपको पता है, भारत के पड़ोसी देश बोलो यानी आपको डायरेक्ट पाकिस्तान समझ में आता है भाई। और भी देश हैं पाकिस्तान के अलावा, 6 और देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से लगी हुई हैं। कितने? 7 देशों से। स्थलीय सीमाएं जो हैं वो 7 देशों से लगी हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया अपना ये पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, और हो गया अपना ये यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान, सिर्फ 106 किलोमीटर होता है ये, ठीक है। फिर हमारा आता है चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, ये यहाँ से हो गया अपना चाइना, ठीक है। फिर आता है हमारा नेपाल। कौन आता है अपना? नेपाल। नेपाल की सीमा यहाँ से लग गई, ये रही स्थलीय सीमा, ठीक है। फिर आता है हमारा भूटान। भूटान भी है हमारे पास, ठीक है, भूटान से भी हम लगे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से भी हम लगे हुए हैं, ये रहा हमारा म्यांमार, ठीक है। और एक हमारा और सभ्य देश रह गया हमारा दोस्त, ये रहा अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश से भी हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। तो भारत की स्तरीय सीमाएं 7 देशों से लगी हुई हैं, इतना याद हो गया आपको, ठीक है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगी हुई है। उत्तर पश्चिम जो है ये पश्चिम में भी और ये उत्तर में भी पाकिस्तान से सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। और अफ़गानिस्तान से उत्तर पश्चिम में, उत्तर में अफ़गानिस्तान भी तो है थोड़ा, हाँ। तो उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान याद रखिए। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान भी याद रखिए, ये सब उत्तर ही है ना, ये उत्तर, हाँ। तो यहाँ पे ये चीन से भी लग गई, नेपाल से भी लग गई और भूटान से भी लग गई, ठीक है।
समझ में आया? तो ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट जरा ये मिटा लूँ। अब देखो ध्यान से समझना कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो उत्तर पश्चिम में ये हो गए देश पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये दो हो गए इधर उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। अब उत्तर में चीन, चीन है उत्तर में, हाँ है सर, चीन उत्तर, नेपाल भी है उत्तर में, हाँ है सर, भूटान भी उत्तर में है सर, हाँ है सर उत्तर में, ठीक है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, ये पूर्व साइड चलेगा ईस्ट साइड, तो यहाँ पहले बांग्लादेश आ गया, उसके बाद आ गया अपना म्यांमार, ठीक है। ओके, दक्षिण में 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। अब देखिए श्रीलंका और मालदीव जो हैं अपने, ठीक है, श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो हमारे यहाँ, ये रहा श्रीलंका तो आपको दिखता ही है, ठीक है। इसके नीचे और जाएंगे ना अपन तो वहाँ पर मालदीव भी आएगा, उससे अपनी जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा नहीं है, ठीक है। भारत के जो 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं पड़ोसी देश से नहीं मिलती हैं। भारत के कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 16 जो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं के और केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं टोटल, ठीक है, जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से नहीं मिलती हैं। ओके, अब थोड़ा देख लेते हैं कुछ ज़रूरी सीमा रेखाओं के नाम हैं जो हमें हेल्प करेंगे। तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा है, ये रही रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, जो 3323 किलोमीटर की है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का ही नाम भारत बांग्लादेश का नाम सीमा का नाम है। भारत बांग्लादेश का सीमा का नाम रेड क्लिफ ही है क्योंकि भारत, ये पाकिस्तान जब अलग हुआ तब इधर ईस्ट पाकिस्तान था और यहाँ वेस्ट पाकिस्तान था, इसलिए रेड क्लिफ ने ही इसे अलग किया था, ठीक है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो ये रेड क्लिफ भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे हमारी जो स्थलीय सीमा कही जाए, सबसे ज़्यादा लंबी सीमा हम बांग्लादेश के साथ ही साझा करते हैं, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है, ये मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन की है, भारत और चाइना की मैकमोहन रेखा है, ठीक है, भारत और चाइना मैकमोहन रेखा है, ठीक है। फिर डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा वो भारत अफगानिस्तान को अलग करती है, यहाँ पर छोटा सा 106 किलोमीटर की रेखा जो है वो डूरंड रेखा है, ठीक है। भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1751 है, ये 1751 है भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और भारत और म्यांमार की लंबाई वो 1643 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक। और भारत और भूटान की जो लंबाई है यहाँ से, ये भारत और भूटान की 699 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका की पाक जल संधि के तहत जुड़े हुए हैं, भारत श्रीलंका, ये पूछ लिया जाता है कि भारत श्रीलंका की जलीय सीमा किस संधि के तहत जुड़ी है, तो भारत और श्रीलंका की जल सीमा पाक जल संधि के तहत जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ अपने राज्य जुड़े हुए हैं उनके बारे में एक बार नज़र मार लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो लद्दाख है वो भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर जो ये पंजाब है वो भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो गुजरात है ये भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और ये अपना राजस्थान ये भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इतना समझ आ गया, ठीक है। और ये जो है अब पाकिस्तान से हो गया, पता चलेगा पाकिस्तान से कितने जुड़े हुए हैं, कितने राज्य जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं अपने 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, अब देखो, अब ये जो है अपना, इसकी बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से अपना एक ये हो गया वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद अपना जो है असम जुड़ा हुआ है, ये असम, ये रहा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फिर ये मेघालय जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मेघालय जुड़ा हुआ है। ये त्रिपुरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मिजोरम भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये रहा, ये बांग्लादेश ही है ना भाई, ये बांग्लादेश से तो यहाँ मिजोरम जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, इतना बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है अपन, ठीक है। और हो गया, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। अब चीन आता है, चीन के साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भाई साहब, तो चीन के साथ जो राज्य जुड़े हुए हैं वो है एक हिमाचल प्रदेश, ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश,
चीन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो बता देता हूँ आपको मैं। एक तो ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है चीन के साथ, लद्दाख भी जुड़ा हुआ है चीन के साथ, फिर अपना उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ है चीन के साथ, ठीक है। फिर अपना ये सिक्किम छोटा सा ये भी जुड़ा हुआ है चीन के साथ, अरुणाचल प्रदेश तो जुड़ा हुआ ही है चीन के साथ, ठीक है। ये चीन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो जुड़ा हुआ है चीन के साथ, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल ये राज्य हैं जो चीन के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आता है हमारा नेपाल। नेपाल अपना दोस्त नेपाल। नेपाल के साथ कौन जुड़े हुए हैं? नेपाल के साथ एक अपना उत्तराखंड ले लो, उत्तराखंड जुड़ा हुआ है तो उत्तर प्रदेश भी जुड़ा होगा, उत्तर प्रदेश जुड़ा है तो बिहार भी जुड़ा है, ठीक है। बिहार और सिक्किम भी जुड़ा है और पश्चिम बंगाल भी जुड़ा है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये राज्य जुड़े हुए हैं अपने नेपाल के साथ। अब म्यांमार से ले लो कि म्यांमार से एक अपना अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, यहाँ पीछे ये नागालैंड जुड़ा हुआ है, मणिपुर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मिजोरम जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतने राज्य ये अपने म्यांमार से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही है, वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर, ठीक है। भूटान से ले लेते, चलिए भूटान से एक सिक्किम ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, ठीक है, और एक अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य भूटान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे कौन कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इतना हो गया ये भारत के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम कुछ वन लाइनर ले रहे हैं जो भारत के बारे में हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है, भारत जो है वो एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है, जिसका नाम है हिंद महासागर, ठीक है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं समझाने के लिए सिर्फ ले रहा हूँ, जो भारत के पूर्वी घाट हैं और ये पश्चिमी घाट हैं ये यहाँ पर नीलगिरी में आकर मिलते हैं, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं हमारे वो नीलगिरी में आकर मिलते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है, सबको पता है राजस्थान है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है, गोवा है, ओके। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है अपना, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है अपना। दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अपने देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है अपना, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी स्थित है। देखिए दमन और दीव जो हैं यहाँ पर जो हैं, यहाँ पर जो ये जो हैं दमन और दीव, यहाँ पर हम गुजरात में रहते हैं ना, हमें पता है, यहाँ पर दीव है और यहाँ पर अपना दमन है, तो इन दोनों के बीच में जो है ना यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी आई हुई है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है दमन और दीव के बीच, दमन और दीव को बीच अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। जो उत्तर प्रदेश है अपना, जिसकी सीमा, ये जो उत्तर प्रदेश है जिसकी सीमा अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा राज्य 8 राज्य और एक यूनाइटेड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं जिसको। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक ये राज्य हो गया उत्तराखंड, एक हो गया अपना यूनियन टेरिटरी दिल्ली, एक हो गया अपना हरियाणा, एक राजस्थान हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, अपना बिहार हो गया, झारखंड हो गया और अपना छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और एक दिल्ली 8 हो गए। हाँ सही बोल रहा है, 9 होने चाहिए ना दिल्ली, तो हाँ सही है, नहीं ठीक है, चलो ठीक है। देखिए तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा जुड़ी है, 8 राज्यों एक यूनियन टेरिटरी। भारत में कुल 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं। चलिए ध्यान से देखिए, भारत के कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तट से लगी हुई हैं। समुद्री तट यानी समुद्र में, जिसमें से राज्य 9 राज्य हैं। तो एक तो ये आ गया गुजरात, दूसरा आ गया महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और वेस्ट बंगाल 9। ये 9 राज्य हो गए। अब सर 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश में एक तो दीव दमन और दादर नगर हवेली ले लो, ये एक हो गया। फिर यहाँ पर आता है अपना पुडुचेरी, 2 हो गए, ठीक है। फिर अपना आता है लक्षद्वीप
3 हो गए, और ये आता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 4 पूरे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक समुद्री तट गुजरात राज्य है, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। सबसे अधिक समुद्री तट गुजरात राज्य है। ठीक है, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। हाँ, अब जब कभी कभी नक्शा देखोगे तो 3 जगह पे आपको पुडुचेरी दिखाई देगा। एक तो यहाँ पर पुडुचेरी दिखाई देगा, ठीक है, एक यहाँ पर पुडुचेरी दिखाई देगा, ठीक है, एक यहाँ पर ये कराओ जी, ये यहाँ पर पुडुचेरी दिखाई देगा। ये 3 राज्यों में पुडुचेरी फैला हुआ है। कौन कौन से देंगे? एक तो आंध्र प्रदेश में यमन है, यमन करके आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी है, ये रहा। ठीक है, दूसरा जो है अपना कराईकल है तमिलनाडु में, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, ये रहा कराईकल तमिलनाडु में। ठीक है, ये रहा अपना कराईकल तमिलनाडु में, ये रहा अपना कराईकल जो है ये तमिलनाडु में। 1 मिनट बता देता हूँ आपको, रुकिए। देखो ये जो है अपना, एक तो यमन आंध्र प्रदेश हो गया, फिर कराईकल हो गया अपना तमिलनाडु में, और केरला में हो गया अपना माहे। ठीक है, तीनों हो गए, केरला में माहे। ठीक है, इतना ये सामान्य जानकारी जो थी अपनी भारत के बारे में थी, भारत के भूगोल के बारे में। इसके आगे हम भारत की नदियाँ और वो सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इतना ठीक है भारत के भूगोल के बारे में। तो आइए और सीखते रहिए। डिजिटल स्टडी अहमदाबाद पर सिखाने के लिए हम बैठे ही हैं आप लोगों को। ठीक है, आइए और सीखिए, और अच्छा लगे तो आप फैला दीजिए, जितने भी लोग हैं अपने सिखाइए सबको। ठीक है, कि आओ फ्री में पढ़ो और मज़े करो, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।